हो जरा सोच के चल इंसान, ये देश भी गाना है। जरा सोच के चल इंसान, ये देश भी गाना है। इस जगत सराय में, इस जगत सराय में आना और जाना है। जरा सोच के चल इंसान, ये देश बेगाना है। सोच के चल इंसान, ये देश बेगाना है। इस जगत सराय में आना और जाना है। जरा सोच के चल इंसान, ये देश बेगाना है। ये हीरा जन्म तुझको बड़ी मुश्किल से पाया है। ये हीरा जन्म तुझको बड़ी मुश्किल से पाया है। विषयों और भोगों में क्यों मन को लगाया है। विषयों और भोगों में क्यों मन को लगाया है। क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाना है। जरा सोच के चल इंसान, ये देश भी गाना है। जरा सोच के चल इंसान, ये देश बेगाना है। इस जगत सराय में आना और जाना है। जरा सोच के चल इंसान, यह देश बेगाना है। सतगुरु जी के भजन बिना कैसे फांद कटे यम का। सतगुरु जी के भजन बिना कैसे फंद कटे यम का। आवे और ना आवे क्या भरोसा इस दम का। आवे और ना आवे क्या
का यहाँ किसको सुनाना है। जरा सोच के चल इंसान, ये देश बेगाना है। जरा सोच के चल इंसान, यह देश बेगाना है। इस जगत सराय में आना और जाना है। जरा सोच के चल इंसान, यह देश बेगाना है। जरा सोच के चल इंसान, यह देश बेगाना है। हो इस मर्त लोक में तो सब झूठी कल्पना है। मेरे लोक में तो सब झूठी कल्पना है। ये तख्त और ताज एक रन का सपना है। एक रैन का सपना है। यहाँ कोई नहीं अपना, मतलब का जमाना है। जरा सोच के चले इंसान, यह देश बेगाना है। जरा सोच के चले इंसान, यह देश बेगाना है। इस जगत सराय में आना और जाना है। जरा सोच के चले इंसान, यह देश बेगाना है। वो कह नूर सिंह जी सबको नहीं मरना आता है। कहे नूर सिंह जी सबको नहीं मरना आता है। वो मरना अगर सीखे वो अमर हो जाता। वो मरना अगर सीखे वो अमर हो जाता है। वो वही जा समाता है जहाँ 600 मस्ताना जिए। जरा सोच के चले इंसान, ये देश गाना है। जरा सोच के चले इंसान, यह देश बेगाना है। इस जगत सराय में आना और जाना है। जरा सोच के
आई आसरा। हमारे संतों ने हर शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। उनके हर एक लफ्ज़ के अंदर राज छुपा हुआ है। अब बताया कि जरा सोच के चले इंसान कि भाई तू कुछ सोच, विचार कर। एक पशु की तरह जीवन जीना ये इंसान की जिंदगी नहीं है। हमारी तरह खाते पीते तो वो पशु भी है, वो बच्चे पैदा भी करते हैं। अब उनकी तरह ही अगर खा पी करके बच्चे पैदा करके और हमने जीवन पूरा कर दिया तो उस पशु में और हमारे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। संतों ने समझाने की कोशिश की, बतलाया कि 5 तंत्र का पुतला ये हमारा इंसान का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। इसके नीचे चौपाए जानवर आ गए, वो 4 तत्व से है। उसके बाद पखेरु आ गए, जल के जीव आ गए, 3 तत्वों में है। उसके बाद जो है कीड़े मकोड़े वगैरह 2 तत्व में आ गए, और वनस्पति जो है वो 1 तत्व में है। तो इंसान सबसे ऊपर। तो संतों ने समझाने की कोशिश की कि 5 तंत्र का पुतला नाम धराया बंदा। इसको बंदा कहते हैं, बंदा। ये जो 5 तंत्र का ये पुतला हमारा ये शरीर जो बना हुआ है इसको कहते हैं बंदा। 4 तत्व वाले को नहीं कहते कोई भी, पशु को कोई भी नहीं कहता बंदा। बंदा इसको कहते हैं 5 तत्व वाले को। 5 तत्व का पुतला नाम धराया बंदा, ऊपर कारीगर कार करी, भीतर माल भरा है गंदा। जब इस चरखे की तार टूट जाती है तो बिखर जाता है गोरख धंधा। एक नाम लेवे तो इंसान है, नहीं फिर गंदे से भी गंदा। अगर ये नाम ले उस मालिक का, परमात्मा का, फिर तो ये इंसान है, अन्यथा ये गंदे से भी गंदा है। इसकी कोई भी चीज काम में नहीं आएगी। पशु का तो जब तक वो जीवित है हमारे जरूरत के मुताबिक हमें वो काम देता है, और मरने के बाद चमड़ा उसका काम आ जाता है, मांस उसका काम आ जाता है, हड्डी उसकी काम आ जाती है। लेकिन इस इंसान का इसका कुछ भी काम नहीं आए। तो ये इंसान अगर नाम लेवे फिर तो इंसान है, नहीं तो गंदे से भी गंदा है। विचार करके देखो इसमें अच्छी चीज कौन सी है? ये हमारा हार्ड मांस का जो पुतला है, इस पे ये चमड़ी चढ़ी हुई, ऊपर कारीगर ने कार करी है, कारीगर ने अपनी कारागरी करी है इस पे। ये जो चमड़ी इसके ऊपर चढ़ी हुई, इससे इसकी सुंदरता बनी हुई है। अगर ये चमड़ी इसकी उतर जाए तो इसको कोई देखना में पसंद नहीं करेगा। और इसके अलावा अब ये जैसा काया महल बना हुआ है, इसके अंदर आप विचार करके देखें कि इसमें अच्छी चीज कौन सी है। इसके कानों में कीच है, नाक में सींड है, मुख में लार है, और इसके अंदर टट्टी है, पेशाब है, और हार्ड है, मांस है, लहू। और बताओ इसमें कौन सी अच्छी चीज है? बोलो। अच्छी चीज इसकी तभी है अच्छाई कि वो इस मालिक का अगर भजन करता है तो इसकी अच्छाई है, इसकी शोभा है। अन्यथा ये पशुओं से भी गया गुजरा है। तो संतों ने समझाने की कोशिश की कि इंसान तू जरा सोच करके चल, जरा सोच के चल इंसान। ये देश बेगाना, ये देश जो है अपना देश नहीं है। हम किसी और देश से आए थे, हमें पता नहीं इस बात का। वो संत हमें समझाते हैं, वो बताते हैं, क्योंकि वो खुद उस मालिक से उनकी तार जुड़ी हुई है। तो वो हमें समझाते हैं
ये देश बेगाना है। इस जगत सराय में आना और जाना, ये जगत ये संसार एक सराय के माफिक है। सराय जो होती है उसके अंदर जैसे मुसाफिर आते हैं, रात भर रुकते हैं और सुबह चले जाते हैं, इसी तरह ये संसार है, एक सराय की भांति है। एक महात्मा एक राजा के महल में आकर के धुना लगा दिया। नौकर ने जब उसको देखा, उसने उसको कहा कि महात्मा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये राजा का राजमहल है, आप बाहर सराय बनी हुई है वहां जाइए। महात्मा जी कहने लगे मेरे को तो यही सराय नजर आ रही है। कि नहीं जी ये राजा का राजमहल है, आप यहाँ से जाइए। कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये सराय है। उस नौकर ने जाकर के राजा को इतला दी कि महाराज ऐसे एक साधु आया हुआ है, वो महल के अंदर आकर के उसने धुना लगा दिया। अब उसको मैंने मना किया, उसको कहा कि ये आप जो सराय के अंदर जाइए, वो जाता ही नहीं है। वो कहता है ये सराय है। राजा था, आखिर समझदार था। राजा खुद उठ करके गया, जाकर के नमस्कार की, जाकर के कहा महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप बाहर सराय बनी हुई है उसमें जाइए, आप जितने समय रहना चाहते हो आप उसमें रहिए। कि ये क्या है, कि ये तो राजा का राजमहल है। कि अब यहाँ राजा कौन है, कि मैं हूँ। तेरे से पहले कौन था, कि मेरा बाप था, कि वो तो गुजर गया। उससे पहले कौन था, कि उससे पहले मेरा दादा था, कि वो भी गुजर गया। करे ये क्या है, फिर सराय तो है ये, इसमें आए और चले गए, तेरे को भी चला जाना है, तू भी यहाँ सदा नहीं रहेगा, तेरे को भी चला जाना है। तो इसी तरह से हमारे संतों ने उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश की, ये संसार एक सराय है, हम इसके अंदर आए हैं, हम ये सृष्टि न जाने कब तक रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी हम नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो न जाने किस रूप में रहेंगे। ये चोला हमें मानुष का मिला है, ये चोला 50 साल 60 साल 80 साल 100 साल मान लो, 120 साल मान लो, लेकिन आखिर इसको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ करके हमारे बिस्तर जो है, जो कहीं और किसी महल में या किसी कुटिया में किसी झोंपड़ी में जाकर के लगा दिए जाएंगे, हमें वहां जाना पड़ जाएगा। तो ये भी स्थायी नहीं है। इसलिए संतों ने समझाने की कोशिश की है कि भाई तेरे को ये जन्म जो है, हीरे का उदाहरण दे करके कहा कि ये हीरा जन्म, हीरा एक कीमती वस्तु है। इसलिए संतों ने हीरे का उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश की कि ये हीरा जन्म तुझको बड़ी मुश्किल से पाया, ये बहुत मुश्किल से मिला है। न जाने कितनी मुद्दत तक हम जो है उस 84 के चक्कर में हम जो है घूमते रहे, नाना प्रकार के हर तरह की योनियों के अंदर हम जा करके हम लोगों ने जो है कितने अनेकों कष्ट उठाए हैं, और आज इस इंसान चोले में आए हैं। इसमें कौन सा सुख है, इसमें भी हम तरह तरह के दुख भोग रहे हैं। कभी 10 दिन के लिए हमारे खुशियों के आगे, तो कभी 5 दिन दुखों के आगे, कभी 10 दिन दुख के आगे, तो कभी 5 दिन सुख के आगे। हम इसमें भी तो दुख सुखी हो रहे हैं, स्थायी ये भी नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने समझाने की कोशिश की है। अब बात ये आती है, जब जन्म हुआ है तो मरना भी पड़ेगा। जन्मना और मरना इस संसार का नियम है, इस सृष्टि का नियम है। जो जन्मा है वो मरेगा भी अवश्य, जो घड़ा है वो फूटेगा, जो बना है वो मिटेगा। इसके संदर्भ में कबीर साहब जी का एक दोहा है, वो कहते हैं कि जो बने सो मिटे, जो खिले सो कुंभलाए, जो चिन्हवे सो ढह पड़े, और जो जन्मे सो मर जाए। ये तो इसका नियम है। तो इस संसार में आए हैं हम
जाना अवश्य पड़ेगा। कोई इस बात को लेकर के ये नाराज़गी प्रकट करे कि ये ऐसी बातें संतों ने क्यों कही, तो संतों ने कड़वा सच जो था वो सामने रख दिया। अब कोई माने या ना माने, इसमें चाहे कोई नाराज़गी प्रकट करे या इस बात को सुन करके वो जो इस पे विचार करे, जाना अवश्य पड़ेगा। तो इस शब्द के अंदर महाराज नूर सिंह जी समझा रहे हैं कि कहे संत नूर सिंह जी, किसी को नहीं मरना आता है। कबीर साहब जी ने इस संदर्भ में एक दोहा कहा है कि मरते मरते जग मरा, जीते जी मरा नहीं कोई, जे कोई जीते जी मरे तो फिर मरना नहीं हो। ये विधि संतों की शरण में जाकर के मिलती है, जो जीवित जी मरने वाली है। अब जीवित जी मरने वाली में हम एक बाहरी तौर पे बात लेते हैं तो हमें बहुत कुछ उसके लिए जो है कुछ त्यागना पड़ता है। जैसे हमें किसी के कहे हुए कठोर वचन को सहना, या किसी प्रकार की भी हर्ज मर्ज को सह लेना, या किसी प्रकार की विपदा आपदा को हम सहन कर लें, ये सारी बातें मिलाकर के जो है जीवित मरने की है, उसकी ही पहली सीढ़ी है ये। फिर संतों ने जो यथार्थ की बात कही है, वो यथार्थ की बात भक्ति मार्ग की है। भक्ति मार्ग के अंदर जिसने भी जीवित जी में अपने इस तन रूपी मंदिर को भेदा है, अपने आप को जाना है, अपने आप को पहचाना है कि मैं क्या हूं, अगर ये पहचान किसी ने की है तो वो जीवित जी मर करके की है। कितने ही ऋषि मुनि योगी सन्यासी हुए, कितने ही संत आए, उन्होंने अपने इस काया मंदिर को भेदा, इसके अंदर खोज की। हमें भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, क्या कभी हमने विचार किया कि वो वस्तु क्या है? क्या उसको हमने खोजने की या देखने की चेष्टा हमने कभी की है? नहीं, हमें कभी इस बात के बारे में ख्याल ही नहीं आता। ये बातें हमें जो है वो संत आकर के इस बात का हमें चेत करवाते हैं। तो इस तरह से नूर सिंह जी ने शब्द के द्वारा कहा कि कहे संत नूर सिंह जी, सभी को नहीं मरना आता, सबको मरना नहीं आता। मरना जो अगर सीखे तो फिर वो अमर हो जाता है। हमारे इस शरीर के ऊपर 9 द्वार हैं, हम इन 9 द्वारों के अंदर ही घूमते रहते हैं। संतों ने कहा है कि इसका 10वां द्वार जो है वो गुप्त है। उस 10वें द्वार को खोल करके देख, उसके अंदर क्या वस्तु है। अब जब वो तू उसका गेट खोल करके अंदर जाएगा तो तेरे को असलियत का पता लगेगा क्या है। यही जीवित जी मरना। जब जिसने भी 10वें द्वार की रिसाई कर ली वो जीवित जी मरा है। बगैर जीवित जी मरे उसका द्वार तक हम पहुंच नहीं सकते। ये मरना जो है ये किसी की बस की बात है, सबके बस की बात नहीं। इसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। संत कहते हैं कि ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है, अगर आसान है तो इससे बढ़कर के कोई काम आसान नहीं, और मुश्किल कहीं अगर है तो मुश्किल भी इससे बढ़कर के भी नहीं। क्यों? मस्ताना जी के समय की बात है। श्याम मस्ताना जी सिरसा के अंदर धन धन सतगुरु के जो संस्थापक हुए, सिरसा के अंदर जब उन्होंने सच्चे सौदे का निर्माण किया, उस वक्त में कोई राजस्थान से काम के लिए आ गए 4 आदमी सिरसा के अंदर, कि कहीं देखेंगे अगर कोई काम मिल जाए, मजदूरी मिल जाए। अब उन्होंने सिरसा के अंदर इधर उधर देखा, उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिली। अब किसी भले मानुस ने उनको पूछा, भाई कहाँ से आए हो? कि हम तो फला जगह से आए हैं। कि किस लिए आए हो? कि हम तो काम के लिए आए हैं। कि फिर क्या हुआ? कि काम मिला नहीं। कि आप सच्चे सौदे चले जाओ, वहाँ जो है वो बाबा जी वो मकान बनाते रहते हैं, आपको वहाँ काम मिल जाएगा। अब वो 4 आदमी
वहाँ सिरसा डेरे के अंदर चले गए। अब वहाँ जा कर के वो बाबा जी से मिले और बाबा जी से मिल कर के उन्होंने पूछा जी कोई काम मिलेगा? तो बाबा जी ने कहा जी मिल जाएगा। बोलो क्या काम करोगे? बोलो जी जो आप कहोगे वही काम करेंगे। कि बोलो क्या मजदूरी लोगे? तो जैसे उस समय की जो चलती थी, जैसे रुपया या 8 आना उन्होंने बतला दी। श्याम मस्ताना जी ने कहा कि आपको 2 रुपए देंगे। अगर 1 रुपया मजदूरी उन्होंने बतलाई तो उन्होंने कहा 2 रुपए देंगे। कि बाबा जी काम क्या करवाओगे? क्योंकि मजदूरी जब 1 रुपया चल रही है और ये 2 दे रहे हैं तो न जाने कोई कठिन काम करवाएंगे। कि जी काम क्या करवाओगे? कि काम कुछ नहीं करवाएंगे। कि जी रोटी, क्या आपको रोटी देंगे, चाय देंगे? कि जी तो ठीक है हम रह जाएंगे आपके काम पे। अब बाबा जी ने उनको जो है रोटी खिलाई और रोटी खिला करके कहा आप ऐसा करो वहां कमरे के अंदर बैठ जाओ और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको राम राम करना है। अब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये तो मौज हो गई, हमें काम भी कुछ नहीं करना और बैठ के राम राम ही तो करना है, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब उनको कमरे के अंदर बैठा दिया और आगे पहरेदार सेवादार को खड़ा कर दिया कि ये जो भी कुछ मांगे उनको दे देना। ठीक है जी। अब उनको कमरे के अंदर बैठा दिया, आगे से गेट बंद कर दिया, आगे सेवादार खड़ा हो गया। अब जब 10-20 मिनट हुई तो वो एक मेरे जैसा जो मजदूर था उसके दिल के अंदर जो है उसके खलबली मच गई। अब उसने क्वाड़ों के थापी लगाई। बाहर से सेवादार ने बोला बोल क्या बात है? कि जी मैं पेशाब करके आऊँगा। उसने कुंडा खोल दिया कि जा भाई। अब वो पेशाब का नाम लेकर के गया और डेरे से निकल करके चला गया, वापिस नहीं आया। अब जैसे 5-10 मिनट गुजरे फिर दूसरे ने थापी लगाई कि हाँ जी क्या बात है? कि जी मैं पानी पी करके आऊँगा। कि जा भाई पिया। अब वो पानी का बहाना लेकर के गया, वो भी नहीं आया। यानी कहने का मतलब कहते हैं कि एक करके चारों चले गए। अब विचार करें हम, बोलो अब आसानी और कठिन की जो बात है, अब आसानी तो इतनी थी कि करना कुछ भी नहीं था और मुश्किल इतनी हो गई कि वो राम नाम जपना इतना मुश्किल हो गया। देखो हम खेतों के अंदर काम करते हैं, कितनी कड़कती धूप हो, हमारा खेत का काम जरूरी है, उसको हम छोड़ते नहीं करते हैं। क्या वो आसान काम है? कितनी भी सर्दी हो कड़ाके की, खेती का काम है, हम पानी लगाते हैं, क्या उस काम को हम छोड़ देते हैं? नहीं करते हैं। हमारा मिलिट्री का जवान बर्फ के अंदर खड़ा रहता है, क्या वो आसान है? सर्दियों के अंदर, अरे वो इस गर्मी के अंदर तपती लू के अंदर वो जैसलमेर के टीबों में खड़ा रहता है, क्या वो आसान काम है? अगर इस बात को हम देखें तो फिर उस राम नाम जपने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसके अंदर ऐसी कोई मुश्किल हो। तो इस बात को देखें तो फिर कोई आसान के अगर उसमें कहें तो इससे आसान कोई काम नहीं है। लेकिन मुश्किल इतना है कि उस नाम के अंदर बैठने के लिए हमारा मन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। संतों ने कहा है कोई भी इंसान इसका प्रैक्टिकल करके देख ले। प्रैक्टिकल करेगा तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम बैठ करके देखें, भक्ति 3 ही घंटे की है। यूं तो चाहे हम सारी उम्र लगे रहें, सारी उम्र में भी कुछ नहीं बनेगा। 3 ही घंटे की है। अब उस 3 घंटे का अभ्यास जो है वो होना जरूरी है। हम राम नाम की भक्ति पे बैठते हैं, एक जगह एक आसन पे बैठ करके राम राम जपने की तो बात है। तो सबसे पहले मन की दौड़, मन दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, कहीं का कहीं नहीं रुकेगा, वो राम नाम नहीं जपने देगा। हमारे सामने एक नहीं हजारों काम हमारे सामने वो ला करके खड़ा कर देगा।
हजारों बातें हमारे सामने ला करके खड़ी कर देगा। और इसके अलावा बाहरी बातों को, बाहरी कामों को छोड़ करके अब जो कोई गुरु भक्ति पे लगा है तो वो उसके साथ में जो है वो ज्ञान रूपी बातें करने के लिए भी उसको जो है वहां बरगला करके रख लेगा। 1 घंटे उसकी दौड़ है। 1 घंटे के बाद में वो पंगु हो जाता है, थक जाता है, रुकना शुरू हो जाता है वो। अब दूसरे घंटे में इस तन की बारी आ गई। 1 घंटे में मन ने अपना दौड़ दौड़ करके वो थक गया। दूसरे घंटे में तन की बारी आ गई। अब तन के अंदर हमारे टखनों में दर्द होना शुरू हो गया, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, हमारे कंधों में दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया। 1 घंटे तक हमारा ये तन जो है ये मुकाबला करेगा। अगर कोई इसके दर्द को सहन करके इसका मुकाबला कर ले, इस मुकाबले में इसको जीत ले, तो इसके बाद तीसरा घंटा जो है वो तीसरा घंटा इसका जो है वो अंदर भेदने का है। अब ये 3 घंटे की भक्ति जो है हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बतलाई है, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है। कोई अपना प्रैक्टिकल करके देखे। शुरुआत के अंदर कोई आधा घंटा, पौना घंटा बैठ सकता है, लेकिन 3 घंटे बैठना बिना अभ्यास के बहुत मुश्किल है। और जो 3 घंटे बैठ करके और ये काम जो कोई करेगा तो उसके सामने जो है जो भी प्रमाण दे करके संत बता रहे हैं वो जो है प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये संतों ने जीवित जी मरने की विधियां बतलाई है, जीवित जी मरने का तरीका बतलाया है। ये जीवित जी मरने का तरीका है, जो इस जीवित जी में एक बार मर गया तो उसका फिर मरना नहीं होगा। एक बार तो ये तन मिला, इसको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, लेकिन दोबारा ये जो है कोई शरीर धारण नहीं करेगा। इसलिए महाराज नूर सिंह जी ने इस शब्द के द्वारा कहा कि कहे संत नूर सिंह जी, सभी को नहीं मरना आता है, मरना जो अगर सीखे तो वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाएगा। उसका जब जन्म ही नहीं होगा तो मरेगा क्यों। तो इस तरह से हमारे संतों ने शब्दों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। ये शब्द कोई वो राग रंग सुनाने के लिए उन्होंने नहीं बनाए, ये हमें समझाने के लिए बनाए हैं। और जितने भी शब्द संतों ने बनाए हैं वो सब के सब हमारे इस शरीर के ऊपर है, लेकिन इस शरीर के ऊपर है कैसे, ये समझने की ज़रूरत है। मैं मेरे बचपन की बात करता हूँ। मेरे बचपन की, मेरे को 8-10 साल की बात याद आती है। मेरे को जहाँ भी सत्संग भजन शब्द होते थे, मेरे को शौक था सुनने का, मैं बड़ी रुचि करके सुनता था। उस महफिल के अंदर जो भी कोई भजन शब्द गाता था तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वो जितने श्रोता थे वो जो है आंख और कान मूंद करके सुन लिया करते थे। अगर कोई एक आदमी कोई ऐसा कोई एहसास करे जिसको इस बात की कोई समझ थोड़ी बहुत आवे, उन्होंने अगर पूछ लिया कि जी ये शब्द क्या है, इसके बारे में कुछ समझाओ, तो गाने वाले ने कह दिया भाई ये शरीर पे है। अब प्रश्न करने वाले ने चुप्पी लगा ली और बस बात यहीं खड़ी हो गई। दोबारा उन्होंने नहीं पूछा कि ये शरीर पे है कैसे। लेकिन संतों ने बात ये बिल्कुल सत्य है, इस हमारे शरीर पे ही सब कुछ कहा है। कबीर साहब जी कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है सो इस पिंड के अंदर है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, खोजे सो पावे। इसकी कोई खोज करेगा तो मिलेगा। और अगर हम इसी तरह से हमने गा दिया और हम सुनने वालों ने सुन लिया, अगर यहीं तक सीमित रहे तो हमें इसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि संतों ने न जाने किस किस प्रकार के उदाहरणों के द्वारा उन शब्दों के अंदर जो है वो रचना की है। संत अपने अपने तजुर्बे के अनुसार समझाते हैं। कोई किसी तजुर्बे के अनुसार समझाता है, कोई किसी तजुर्बे के अनुसार,
ये अपने अपने तरीके होते हैं समझाने के, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है कि इस भूले जीव को, इसकी जो बात पीछे की जो भूल भ्रम का पर्दा था वो हटाने की बात है। वो ज्ञान के द्वारा इसके पर्दे को हटाने की कोशिश संत करते हैं। और जब तक हम उस ज्ञान के बारे में हमें कोई समझ नहीं आएगी तो फिर हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। आज विज्ञान की बात करें, विज्ञान आज कहां से कहां पहुंच गया और दिन भर दिन तरक्की कर ही रहा है। तो ये बात जो है, जो भी किसी चीज का आविष्कार हुआ है उससे पहले उसको उस बात का ज्ञान हुआ कि इस चीज को हम ऐसे करेंगे तो इसका जो है इस तरह से ये वस्तु बन जाएगी। तो पहले ज्ञान, उसके बाद विज्ञान। तो इसलिए हमें पहले किसी भी बात के बारे में ज्ञान रूपी जानकारी होनी जरूरी है। जब ज्ञान रूपी जानकारी होगी तो हम आगे का रास्ता खोजेंगे। तो इसी तरह हमारे संतों ने हमें समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा कि हम इस प्रोग्राम को रोकते हैं थोड़ी सी देर के लिए। हमारे जो सेवादार हैं हम उनका थोड़ा सा स्वागत करना चाहते हैं। तो भाई उन सेवादारों के बारे में जरा बताया जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा।